हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल शर्मा। मैं लेके आता हूं आपके लिए कंप्यूटर की नई टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एमएस वर्ड का एक बहुत ही खास फीचर जो बहुत ही कम लोगों को पता है। सब लोगों को कंप्यूटर में ऑटो टेक्स्ट तो पता होना चाहिए। अगर ज़्यादातर लोग जो एमएस वर्ड के सेवी होते हैं उन्हें पता होता है कि ऑटो टेक्स्ट क्या होता है। ऑटो टेक्स्ट बेसिकली यही है कि अगर कोई टेक्स्ट आपको बार बार चाहिए होता है तो आप या तो उसका कहीं एक कॉपी या बैकअप रख लेते हैं और वहाँ से बार बार उसे पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वो भी एक तरीके का टाइम वेस्टेज होता है। तो ऐसा भी एमएस वर्ड कर सकता है कि आप उस ऑटो टेक्स्ट को किसी एक कीवर्ड में छोड़ दो और उस कीवर्ड को आप जब भी बुलाएंगे वो टेक्स्ट लिखा लिखाया आ जाएगा। चाहे वो एक पैराग्राफ हो, चाहे वो एक सेंटेंस हो, चाहे वो एक पेज का हो, चाहे वो 4 पेज का हो। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या पेपर वर्क होते हैं या कुछ ऐसा कोई उनका कंटेंट होता है जो उनको हर रोज या हर दिन में कई बार चाहिए होता है। तो दोस्तों, बार बार उन्हें कोई फाइल ओपन करके और उस डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को बार बार पेस्ट करना पड़ता है। तो एमएस वर्ड इतना पावरफुल है कि अपने पास उस टेक्स्ट को एक कोड में रख सकता है ताकि आप उस कोड को बुलाएं तो आ जाए। तो ये तो होगा दोस्तों ऑटो टेक्स्ट जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कुछ लोगों को कुछ ऑटो टेक्स्ट पता भी होते हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि उससे ऊपर कैसे है और अपना कैसे बनाएं। और उसके अलावा एक होता है ऑटो पिक्चर। दोस्तों, ये तो बहुत ही कम लोगों को पता है कि एमएस वर्ड के अंदर एक ऑटो पिक्चर भी हो सकता है। ऑटो टेक्स्ट अलग है, इसके अंदर आप पिक्चर को सेव नहीं कर सकते, सिर्फ टेक्स्ट टेबल को सेव कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर दोस्तों आप पिक्चर के साथ साथ चाहो तो टेक्स्ट को भी रख सकते हो। आप चाहो तो टेक्स्ट भी आ सकता है, आप चाहें तो टेक्स्ट के साथ पिक्चर भी आ सकती है। और पिक्चर जो है वो अलग तरीके से जाती है और टेक्स्ट अलग तरीके से जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले कि ऑटो टेक्स्ट कैसे बनाया जाता है। तो थोड़ा सा तो सब आप लोगों को नॉलेज है, वो मैं ये बताता हूं आपको। जैसे कि हम एक ऑटो टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करते हैं मैं आपको बताता हूं। सबको पता है ऑटो टेक्स्ट कैसे आता है। इक्वल टू एक फॉर्मूला इसमें RAND, जिसके अंदर हम ब्रैकेट में किसी भी तरीके का पैराग्राफ बता सकते हैं कि एक पैराग्राफ चाहिए, 2 पैराग्राफ चाहिए। ये एक तरीके का प्री डिफाइंड टेक्स्ट है। ये यूनिवर्सल है, हर एमएस वर्ड के अंदर ये होता ही होता है। तो एंटर दबाने पर कुछ लिखा लिखाया प्री डिफाइंड टेक्स्ट आ जाता है। दोस्तों, ये तो होगा प्री डिफाइंड टेक्स्ट। ये ऑटो टेक्स्ट नहीं है, प्री डिफाइंड टेक्स्ट है। एक तरीके का टीचिंग पर्पस के लिए काम आता है वो। लेकिन दोस्तों, मुझे अगर अपना कुछ कंटेंट सेव करना है तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों। सपोज कर लीजिए दोस्तों, अगर मेरे पास मेरे कुछ दोस्तों के नाम है या कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, अगर मुझे उसे सेव करना है तो मैं उसे कैसे बुलाऊंगा। चलिए पहले एक सिंपल सा करके देखते हैं। मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और ये इस तरीके का एक टेक्स्ट है। मैं पहले सिंपल करके दिखाता हूँ, फिर आपको उससे आगे भी बढ़ के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जिसको भी आपको ऑटो टेक्स्ट बनाना है, एक बार उसे सिलेक्ट कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक बार सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फाइल और जाना है आपको ऑप्शन में। ऑप्शन में आपको जाना है प्रूफिंग में। प्रूफिंग में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो करेक्ट। दोस्तों, अगर आप 2010 से ऊपर का वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको यही मिलेगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको एडवांस में भी मिले। तो आपको अगर 2010 से ऊपर अगर आप एमएस ऑफिस यूज कर रहे हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आना है, ऑटो करेक्ट में आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो करेक्ट। वहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी डाल दो, जैसे आप चाहते हो। यहाँ पे सिर्फ जब भी मैं ब्रैकेट में HELLO हेलो जब भी मैं ब्रैकेट में लिखूँ तो ये लिखा हुआ आ जाए और आप इसे ऐड कर दीजिए दोस्तों और इसे आप ओके करके आ जाइए। बस दोस्तों, आपका ऑटो टेक्स्ट रेडी हो गया। देखिए, अब आपको जब भी ये चाहिए आप ब्रैकेट लगाइए, हेलो लिखिए और जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे आपका जो प्री डिफाइंड टेक्स्ट होगा आ गया। दोस्तों, अभी मैंने बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट के अंदर ये ऐड करना बताया। अब मैं आपको दूसरी फाइल के ऊपर ले जाके दिखाता हूँ कि ये बड़े डेटा को कैसे सेव करेगा। तो मान लीजिए दोस्तों, आपके पास आपका कोई स्टूडेंट का डेटाबेस है और विद टेबल है और 1 पेज या 2 पेज का भी हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको अभी ऐसे बता रहा हूँ, आप जरूर इसका ट्राई कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप सारे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और कहाँ जाना है, फाइल, ऑप्शन, प्रूफिंग और ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट में यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल दीजिए। सपोज करो मैं चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप ब्रैकेट में डालेंगे तो एंटर दबाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही ब्रैकेट लगा के अपना कीवर्ड लगा के ब्रैकेट वैसे ही बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लिखने के बाद एंटर दबाने के बाद आए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए स्टू डेटा। जब भी कोई स्टू डेटा लिख के एंटर दबाए तब वो आ जाए। तो देखिए दोस्तों, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा आप। तो आप इसे ऐड कर दीजिए और ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए।
तो देखिए दोस्तों, मैं कंट्रोल N दबा रहा हूँ, एक नया डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ और इसमें अब आपको करके दिखाता हूँ। आप लिखेंगे स्टू डेटा और जैसे ही एंटर दबाएंगे आपका सारा का सारा डेटा आ गया। देखिए दोस्तों, ये है ऑटो टेक्स्ट। तो अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑप्शन में जाइए, प्रूफिंग में जाइए, ऑटो करेक्ट में जाइए और वापस से आप यहाँ जाइए तो यहाँ पे दिखाएगा। देखो एक तो ये दिखा रहा है, इसको डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आप ढूंढ लीजिए STUD, जैसे लिखोगे अपने आप आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इजीली आप इसको रिमूव भी कभी भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटो टेक्स्ट क्या है और कैसे बनाया जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों ऑटो पिक्चर कैसे बनेगी। दोस्तों मान लीजिए आपको एक कंपनी का कोई लोगो है जो बार बार MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना पड़ता है, या कोई ऐसी पिक्चर है जो आपको बार बार जरूरत पड़ती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार इंसर्ट में जाओ और यहाँ पिक्चर में आइए और यहाँ से फिर वो पिक्चर हमें ढूंढनी पड़ती है जहाँ पर भी रखी हुई है, फिर उसे बार बार ढूंढो, इंसर्ट करो, बार बार ढूंढो, इंसर्ट करो। दोस्तों आप उसका एक शॉर्टकट कीवर्ड भी बना सकते हो। बस कुछ नहीं करना। मान लीजिए मैंने ये लॉयन की ये पिक्चर ले लेता हूँ और अभी मैं एक बार नॉर्मल करके दिखाता हूँ। क्या मैं यहाँ पे LION लॉयन लिख के एंटर दबाऊँ तो कोई पिक्चर आती है? ऐसे थोड़े नहीं आएगी पिक्चर, ऐसे नहीं आएगी पिक्चर। आप चाहते हो कि वो पिक्चर आए तो कैसे आएगी, अब मैं बता रहा हूँ। इसके लिए आपको कुछ शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल करना बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों कैसे हुआ। आप अपनी जो भी डिजायरेबल फोटो है आप उसे ले लीजिए। मैं इसी को ही ले लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। ये एक फोटो आ गई है मेरे पास। आप इसको थोड़ा मैं फ्री कर लेता हूँ ताकि इजीली मूव हो सके। और अब आपको यहाँ क्या करना है दोस्तों, अब आपको ऑटो पिक्चर बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों, अब उसका ध्यान दीजिएगा। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट के साथ F3। आपको क्या प्रेस करना है, ऑल्ट F3। तो मैं अब यहाँ दबा रहा हूँ ऑल्ट F3, तो ये आपके पास आ जाएगा क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक, ये एक ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप लिख दीजिए लॉयन। आप जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। अगर आपकी कोई कंपनी है ABCD लोगो तो आप लिख दो ABCD लोगो, जो आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए और ओके कर दीजिए। बस आपकी ऑटो पिक्चर रेडी हो गई दोस्तों। देखिए अभी जब आप कोई काम कर रहे होगे, मान लो आप यहाँ लिखते हो माई फेवरेट एनिमल इज लॉयन, तो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ये देखो कुछ नहीं आया अभी, ना स्पेस दबाने से ना एंटर दबाने से कभी भी नहीं आएगी। मान लीजिए अब आपको यहाँ पिक्चर चाहिए, तो अब आपको क्या करना है, पिक्चर को लेके आने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले वो कीवर्ड लिखना है और फिर कीबोर्ड से दबाना है F3, खाली सिंपल फंक्शन की F3। ये देखिए दोस्तों कितना आसान है दोस्तों। आप अपनी फेवरेट लोगोस या अपनी कंपनीज की पिक्चर या अपनी भी कोई फेवरेट पिक्चर जो आपकी कंपनी आपसे बार बार कॉल करवाती है, तो आप उन सब पिक्चरों का एक ऑटो पिक्चर बना के रख सकते हो ताकि आपको बार बार इंसर्ट में जाके बार बार उन पिक्चर्स को ढूंढना ना पड़े, क्योंकि मल्टीपल लोकेशन में जंप करना पड़ता है। कभी एक फोल्डर में जाइए, कभी दूसरे फोल्डर में जाइए, तो उससे आप बच जाएंगे। तो दोस्तों अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, तो मैं आपको ये ऑप्शन भी बताता हूँ कि ये ऑप्शन कैसे हुआ और ये कहाँ है और इसे डिलीट कैसे करें। दोस्तों इंसर्ट में ही एक ऑप्शन होता है आपके पास यहाँ पर जिसका नाम है एक्सप्लोर क्विक पार्ट। इसके अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक बनाने का। दोस्तों जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट की बताई है वो ये सेव करने की बताई है। तो अगर आपको ये डिलीट करना है तो आपको यहाँ जाना है, यहाँ पर आपको वो दिखाई देगा। देखो लॉयन जो मैंने अभी बताया है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने बहुत सारे बना लिए हैं और आपने कुछ गलत बन गए हैं आपके, या भी आप सिर्फ सीख रहे थे, तो आपको ये भी बता दिया कि आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों लॉयन लिख के F3 दबाने से कुछ भी नहीं होगा। अब जब आप अपनी कंपनी में कुछ इस तरीके का कोई नया काम करोगे और आपका वर्कलोड जो होगा वो आपको दिखेगा कि बहुत कम हो गया है, क्योंकि सब कुछ आपने कोड के अंदर या ऑटो टेक्स्ट या ऑटो पिक्चर के अंदर जनरेट कर लिया है। जस्ट उस कोड को बुलाना है और आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों MS वर्ड की कुछ ऐसी ही नई ट्रिक्स के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।